बयानबाजी का दौर अब आगे बढ़ता जा रहा है और बीजेपी बहुत ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट में दिख ही रही है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। 4 फरवरी को बिहार आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो रैली थी ये पहले भी काफी बार पोस्टपोन हुई और तारीख अब 4 फरवरी कर दी गई थी। झारखंड में नीतीश कुमार की रैली थी वो रद्द हो चुकी है। अब यहाँ पर मंच साझा है, इसलिए हमको वही जानकारी है जो आप लोग अखबारों के माध्यम से देते हैं। बीजेपी का दरवाजा खोलने लायक है नीतीश कुमार। आलाकमान जब चाहता है दरवाजा बंद करता है, जब चाहता है खोल लेता है। आलाकमान के पाले में है। भाजपा के एक एमएलए या व्यक्तिगत अगर मत माना जाए तो नीतीश कुमार को वेलकम करेंगे आप, क्योंकि आप लोगों ने 17 साल तक नीतीश जी के साथ काम किया है। कार्यशैली आप लोगों की एक तरह की रही है, बीच में भटकाव हुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, देखिए आलाकमान क्या निर्णय करता है तो आलाकमान तय करे वो जदयू। लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन बिहार के विकास की गारंटी का गठबंधन। समझा जाए कि अगले मंत्री में विनोद नारायण झा का नाम होगा। ये तो आलाकमान तय। तो लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा और ये देखना जरूरी होगा कि क्या कुछ आलाकमान अब तय करता है और निर्णय क्या रहता है। हमारे सहयोगी यहाँ पर रुपेंद्र और रजनीश हमारे साथ जुड़े। पहले रजनीश जी का रुख करेंगे। रजनीश जी देखिए जिस तरह से यहाँ तस्वीरें सामने आ रही है बहुत आराम से यहाँ पर दिख रहा है कि खेला तो हो गया है और निर्णय बेशक ना आया हो, लेकिन रजनीश जी अक्सर यहाँ देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू और बीजेपी साथ होती है तो उसका फायदा जरूर जेडीयू को होता है। क्या यही एक वजह है जेडीयू बीजेपी के पास जा रही है? देखिए जेडीयू की ओर से ये कहे गए हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश आरजेडी की ओर से हो रही थी। यही बातें जब आरजेडी से यानी महागठबंधन की ओर आए थे तो बीजेपी पर आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के लोग उनके पार्टी को तोड़ने की जुगत में थे और ये स्पष्ट संकेत थे सामने, लिहाजा समय रहते उन्होंने साथ छोड़कर और महागठबंधन के साथ आ गए। तो अब लिहाजा जिस वजह से वहाँ से यहाँ आए हैं वही कारण यहाँ से वहाँ जाने का गिना रहे हैं, तो ये महज अब एक अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर है, ज्ञानू जी जो कि जेडीयू के विधायक हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं जल्द ही बीजेपी जेडीयू की सरकार जो है वो बनने जा रही है। जो यहाँ पे बीजेपी के विधायक अभी हमारे साथ बातचीत में स्पष्ट उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खुल गए हैं, बीजेपी जेडीयू की सरकार 1 से 2 दिन के अंदर में मूर्त रूप ले लेगी। तो राजू सिंह जो साहिबगंज से विधायक हैं, तो इस तरीके से अब इसमें कहीं कोई शक सुबह की बात नहीं है, रह गया बात समय का। और जहाँ तक नफ़ा नुकसान की बात है, देखिए जब 2 लोगों के जो आपस में अगर गठजोड़ हैं और दोनों विन विन सिचुएशन में है तो फिर वो गठजोड़ जो है वो सहज हो जाता है। तो यहाँ पे बीजेपी को सख्त दरकार थी कि पुराने समीकरण जो जांचा परखा समीकरण है जिसके आधार पर 2019 में 40 में 39 सीटों पे जीत हासिल हुई है, तो लिहाजा अब कोई रिस्क न लेकर, चूँकि 40 सीटें बड़ा महत्वपूर्ण है लोकसभा के हिसाब से और जो परिस्थितियाँ बदली है बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी थी, तो उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से दोनों ओर से जो बातें हुई, जेडीयू के लिए मुफीद है कि जो उनके 17 में 16 विधायक जीत कर गए हैं उनके माफ़ कीजिएगा सांसद, और उनके सांसदों का भी दबाव था लगातार कि पिछले समीकरण में बहुत ही सहज और चीज़ें आसान थी, तो लिहाजा एक बार फिर से वो रुख अख्तियार किया जाए और यू टर्न लिया जाए। तो इस तरीके से पसोपेश की स्थिति बीच में कुछ दिनों थी, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय ले लिया और उसके बाद जो चीज़ें होती चली गई और साथ ही साथ बात बनते चले गए और दरवाज़ा खुल गए हैं। तो राजनीति में अस्थाई कुछ भी नहीं होता, समय परिस्थिति और जो चीज़ें थी सामने में उसके अनुसार ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो मूर्त रूप लेने जा रही है कि जेडीयू और बीजेपी जो है आपस में एक होकर 2024 का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जो बीजेपी के खाते से जो है कौन कौन चेहरे शामिल होंगे उस पर अंतिम रूप से निर्णय जो है वो चल रहा है। जो अंदर खाने की बात है उसमें नाम जो है वो तय किए जा रहे हैं, तो लिहाजा 1-2 दिन में सब कुछ जो है वो तय हो जाएगा। जेडीयू भी इस समीकरण में फ़ायदे में है, बीजेपी भी फ़ायदे में है, तो लिहाजा जब दोनों के जो एक लक्ष्य जो है वो सामने सीधे साफ दिखाई दे रहे हैं, तो लिहाजा ये परिणति हुई है। दूसरी ओर आरजेडी पूछ रही है कि हमारी आखिर खता क्या है।
तो ऐसे में मुश्किल स्थिति है आरजेडी के लिए और वो समझ नहीं पा रहे हैं। चूँकि पिछले दिनों भी जो बातें हुई थी, अगर कुछ बातें गिनाई गई, उन बातों को बीजेपी जेडीयू की बातें जो है आरजेडी ने मानते हुए सारी बातें पूरी की, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया अपने कोटे से विभाग में, और जैसे जैसे कहा गया वो तमाम बातें हुई। लेकिन बावजूद इसके नफ़ा नुकसान और सत्ता का खेल है राजनीति, लिहाजा जो चीज़ें आगे बेहतर दिख रही